जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डीएनए मैथ कोचिंग में। हम लोग सॉल्व कर रहे थे चैप्टर 5 क्लास 12 एक्सरसाइज 5.7। अभी इस सीरीज में हमने 10 नंबर तक सवाल सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आगे 11 नंबर तक का सवाल स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, 11 नंबर सवाल दे रखा है 5 cos x माइनस 3 sin x। तो सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का y बराबर 0। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। हमें दिया क्या है, y बराबर कितना है 5 cos x माइनस 3 sin x, यही तो दे रखा है। चलिए देखते हैं। और हमें सिद्ध क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। ये चीज़ हमें क्या करनी है, सिद्ध। सॉल्व करें। चलो देखो, यहाँ पर ये y के बराबर दे रखा है। पहले हम क्या करेंगे, किसके सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो ये कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 cos x माइनस 3 sin x। क्लियर। ये क्या रहेगा, डी बाई डी एक्स। इधर पे देखो 5 तो बाहर रहेगा, cos x का करोगे माइनस साइन x। क्लियर। माइनस का चिन्ह, 3 तो बाहर रहेगा, साइन का करोगे कितना आएगा, cos x। हमें क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो क्या कर देंगे, x के सापेक्ष पुनः अवकलन। पुनः अवकलन, जब पुनः अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इससे माइनस कॉमन कर लें और क्या यहाँ पर कर लेंगे, डी बाई डी एक्स। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 साइन एक्स, माइनस कॉमन कर लिया तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 cos x। यही तो बचेगा। यहाँ पे चलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस, इधर देखो 5 बाहर रहेगा, साइन एक्स का करोगे प्लस 3 तो कांस्टेंट है, cos x का करोगे माइनस साइन एक्स। तो ये प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन एक्स। क्लियर। अब ध्यान से देखो, ये जो लिखा है 5 cos x माइनस 3x, 5 cos x माइनस, ये किसके बराबर है। तो क्या इतने पूरी की जगह पे हम y लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, y। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस, इतना पूरा किसके बराबर, y के। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, इधर माइनस के इधर आएगा कहे का, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर, यही हमारा क्या हो जाएगा, हेंस प्रूफ्ड। यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। 12वां नंबर सवाल दे रखा है y बराबर cos इनवर्स x। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। किसके पदों में, y के पदों में। जबकि हमारा सवाल दे किस में रखा है, उसने बोला है y बराबर cos इनवर्स x। क्लियर। और हमें क्या ज्ञात करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ओनली इन टर्म ऑफ y। यही तो बोला है ना। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको y के पदों में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो x है, इधर cos है, तो उधर जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, cos y। हाँ या ना। हमें ज्ञात क्या करना है, डी वाई अपॉन जो नीचे होता है उसके सापेक्ष। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन। गलती से भी y के सापेक्ष मत करना, y के सापेक्ष मत करना। रीज़न सुनो, पहले दिन हम डिफिनीशन में बताए थे, जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं वो कहाँ रहता है, नीचे, और जिसका करते हैं वो कहाँ रहता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, डी वाई अपॉन, यानी किसके सापेक्ष करना पड़ेगा, x के सापेक्ष। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस y। हाँ या ना। x का x के सापेक्ष कितना होता है, 1। cos y का करोगे कितना आएगा, माइनस साइन y। हाँ या ना। और y का करोगे तो कितना आएगा, डी वाई अपॉन, देखो इधर इधर किस में, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा किस में, अपॉन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स
बराबर -1/sin y, -1 और -1/sin y, 1/sin किसके बराबर, कॉस, कॉसेक के, किसके बराबर, तो हो जाएगा -cosec y। किसी को कोई समस्या? तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, dy/dx, dy बराबर -cosec y। हमें क्या ज्ञात करना है, d²y/dx², किसके टर्म में, y के, देखो पूरा का पूरा सवाल y के टर्म में है, तो हम क्या कर देंगे, x के सापेक्ष पुनः अवकलन। तो जब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d²y/dx², माइनस का चिन्ह बाहर रहेगा और क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ cosec y। क्लियर? अब बताओ cosec x का, cosec x का अवकलन क्या होता है, कितना होता है, माइनस का cosec x इंटू cot x। tan x कौन बोल रहा है, cot x होता है, और c लगा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, cosec y इंटू cot y, और y का करोगे तो कितना आएगा, dy/, और यहाँ पर क्या चल रहा है, d²y/dx²। हाँ या ना? उसने मान पूछा केवल y के पदों में, किसके पदों में, तो बताओ dy/dx है कहीं पर, इसको क्या मान लेना, समीकरण 1, क्या मान लेना, समीकरण। तो जहाँ पे dy/dx है वहाँ पर हम कितना रख देंगे, -cosec y। हाँ या ना? तो यहाँ पर क्या लिखोगे, समीकरण 1 से, किससे, समीकरण, ये क्या हो जाएगा, d²y/dx², cosec y इंटू cot y, ये तो पहले से था। और dy/dx का मान कितना है, माइनस का cosec, तो cosec का cosec से गुणा हो जाएगा तो माइनस का cosec स्क्वायर y इंटू cot y। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, यदि y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो दर्शाइए कि x² y2 प्लस x y1 प्लस y। एक चीज़ बताओ, जब हम क्या पढ़े थे, f ऑफ x, तो यहाँ पर हम क्या लिखते थे, इसको किसके बराबर लिखते हैं, y के, किसके बराबर, क्लियर। जब हम इसका एक बार अवकलन करते हैं तो कितना होता है, f'(x), और ये क्या हो जाता है, d/dx। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, y1, क्या लिखेंगे। और जब इसका दो बार अवकलन कर दोगे तो f'(x), और ये क्या हो जाएगा, d²y/dx², और हम इसको क्या लिखेंगे, y2। तो जो हमारा मेन फलन है उसको क्या लिखते हैं, जो पहली बार अवकलन करेंगे, दो बार अवकलन करेंगे, किसी को कोई दिक्कत, ये हमारा होता है प्रथम कोटि का अवकलन, और ये हमारा, इसी को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसी को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये जो सवाल दे रखा है किसके टर्म में दे रखा है, y1 और y2 के टर्म में, y1 और y2 के टर्म में। y बराबर 3 cos log x, y बराबर 3 cos log x 4 sin log x। क्लियर। और हमें प्रूफ क्या करना है, x² y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर 0। ये हमारा क्या है सवाल, ये हमारा क्या है, देखो x के सापेक्ष क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx, dy/, और इसी को हम क्या बोलते हैं, y1, क्या बोलते हैं, किसी को कोई दिक्कत। चलो ये देखो 3 कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, इसको कर लेंगे बाहर, ये क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ cos log x, हाँ या ना, प्लस 4 बाहर चला जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ sin log x। किसी को कोई दिक्कत। हमारा सवाल y1 और y2 के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या लेके चलेंगे, y1। तो यहाँ पर क्या आ गया, y1 का मतलब बता चुके कितना होता है, dy/dx। तो देखो ये 3 तो कांस्टेंट, इससे कोई लेना देना, cos log x, पहले cos x का करेंगे, किसका करेंगे, cos log x का, तो कितना आएगा,
माइनस साइन लॉग एक्स। किसी को कोई समस्या? यहाँ पे क्या आना चाहिए? एक्स आया क्या है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 को रोकेंगे, पहले साइन लॉग एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस लॉग एक्स। यहाँ पे क्या आना चाहिए? आया क्या है, तो यहाँ पर कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। यहाँ पर क्या चलेगा? y1 क्या चलेगा? यहाँ पे कितना रहेगा? देखो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 3 साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का करोगे तो पूरे के बटे में एक्स लिख दें, कोई समस्या? प्लस इधर देखो ये कितना है? 4 कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का करोगे कितना आएगा? 1 अपॉन, क्या इस 1 अपॉन एक्स को पूरे के बटे में लिख दें? तो हमने पूरे के बटे में लिख दिया, कोई समस्या? हर समान होता है तो अंश जुड़ जाते, तो ये हो जाएगा y1, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, और पूरे के बटे में कितना रहेगा? x। ये जो x बटे में इधर कहे में आ जाएगा? गुणा में। तो क्या हो जाएगा? xy1 xy, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3 साइन लॉग एक्स प्लस का 4 कॉस लॉग एक्स, और इसी को हम क्या मान लेंगे? समीकरण फर्स्ट। क्लियर? क्लियर हुआ? अभी हमें क्या चाहिए? y2 चाहिए। क्या चाहिए? xy2। तो यानी कि हमें फिर से क्या करना पड़ेगा? x के सापेक्ष पुनः अवकलन, x के सापेक्ष x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या गलती होगी। हमें लगेगा कि ये एक फंक्शन है, हमें क्या लगेगा कि ये, लेकिन एक्चुअल में ये हमारा क्या है? फर्स्ट, और ये हमारा क्या है भाई? x अलग है और डी वाई बटे डी एक्स, तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसका क्या करेंगे? सेकेंड मानेंगे। जब पुनः अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू y1 x इंटू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 3 साइन लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4 कॉस लॉग एक्स। क्लियर हुआ? इधर देखो इसको हम क्या मानेंगे? फर्स्ट, और इसको क्या मानेंगे? सेकेंड। फर्स्ट इंटू सेकेंड का क्या लगाएंगे? रूल। तो यहाँ पर देखो सेकेंड को रोकते हैं तो y1 को क्या कर लेंगे? रोक लेंगे, और क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। बीच में क्या लगेगा? प्लस। अब फर्स्ट वाले को रोकेंगे और सेकेंड वाले का क्या कर देंगे? अवकलन, डी बाई डी एक्स ऑफ y1। कोई दिक्कत? चलिए, -3 तो कांस्टेंट है, कहाँ जाएगा? बाहर। साइन का करोगे कितना आएगा? कॉस लॉग एक्स। हाँ, यहाँ पे क्या आना चाहिए? x आया क्या है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? प्लस। देखो 4 हमारा कांस्टेंट है, कहाँ जाएगा? बाहर। कॉस लॉग एक्स का करोगे माइनस साइन लॉग एक्स, और इस ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखना। क्लियर? और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। चलिए यहाँ पे आते हैं। देखो ये y1 है, x का x के सापेक्ष करोगे कितना आएगा? 1। 1 का गुणा y1 से करोगे, कोई चेंज होने वाला? देखो y1 का मतलब कितना है? ये लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ y1, डी बाई डी एक्स ऑफ, और y1 का मतलब क्या है? डी वाई अपॉन, जब इसका 2 बार कर दोगे तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि किस में बदल जाएगा? y2 में। किस में बदल जाएगा? तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दें। देखो इसको हल किया तो y1 आ गया, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? xy2 xy -3 कॉस लॉग x, और लॉग x का करोगे कितना आएगा? क्या पूरे के बटे में लिख दें? प्लस। देखो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का 4 साइन लॉग x, हाँ है ना, और लॉग x का करोगे पूरे के बटे में लिख दें। बिल्कुल इसी के तरीके हो गया। जब हर समान होते हैं तो अंश जुड़ रहे हो तो जोड़ देते हैं, घट रहे हो तो घटा देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? y1 प्लस xy2, हाँ है ना, यहाँ से माइनस कॉमन कर लें, और ये क्या हो जाएगा? 3 कॉस लॉग x प्लस 4 साइन लॉग x, और पूरे के बटे में कितना रहेगा? इधर बटे में, तो इधर आएगा किस में? गुणा में, हाँ है ना।
तो ये क्या हो जाएगा x इंटू y1 प्लस एक्स y2, हाँ या ना। और इधर से देखो ये कितना बचेगा, माइनस का 3 कॉस लॉग x प्लस 4 साइन लॉग x। इधर जरा देखना, 3 कॉस लॉग x प्लस 4 साइन, 3 कॉस लॉग x प्लस 4 साइन लॉग x, इसको क्या मान लेना, समीकरण 2। क्या मान लेना, समीकरण। क्या एक बात बताओ, ये लिखा है 3 कॉस लॉग x प्लस 4 साइन लॉग x, यहाँ पे x का हम गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, xy1 प्लस देखो x का x से होगा एक्स स्क्वायर y2 बराबर ये कितना है, माइनस। इधर देखो 3 कॉस लॉग x प्लस 4 साइन, 3 कॉस लॉग x प्लस 4 साइन, समीकरण 2 से ये किसके बराबर है, y के। तो कहते हैं पूरी जगह पे y लिख दें, यहाँ पे y लिख देना और ब्रैकेट में क्या लिख देना, समीकरण 2 से। समीकरण इधर माइनस को इधर आएगा कहेगा, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस का कितना y, उधर माइनस उधर प्लस का बराबर कितना। क्या यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, तो ये हो जाएगा हेंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, y बराबर ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। अब ध्यान से देखो इस सवाल में y बराबर ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, तो प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एम प्लस एन अपॉन डी वाई बटे डी एक्स प्लस एम एन वाई। अब ध्यान से देखो हमें इस पर क्या करना है, 3 स्टेप बनाने। कितने स्टेप बनाने, एक बार हम क्या करेंगे, किसका मान पता कर लें, y का, एक बार किसका मान पता कर लें, और एक बार किसका पता कर लें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का। ये तीनों मान हम पता करें और इस वाले समीकरण में रख दें। हल करने पे अगर 0 आ जाए तो वो ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाए। क्लियर, चलो शुरू करते हैं। तो ये तो y तो दे ही रखा है, y का मान पता करना, तो हम इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब इसका किसके सापेक्ष अवकलन कर दोगे, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन। तो ये कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन, और ये क्या हो जाएगा, देखो a तो कांस्टेंट है, ये कहाँ जाएगा, बाहर, और ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एम एक्स। b तो कांस्टेंट है, b कहाँ जाएगा, बाहर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एन एक्स, ई की पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो ये लिखा है a, ई की पावर एम एक्स का करोगे कितना आएगा, ई की पावर एम एक्स, ई की पावर, यहाँ पे कितना बचेगा, एम एक्स, एम एक्स का करोगे तो कितना आएगा, एम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस, इधर देखो यहाँ पे लिखा है b, क्या लिखा है, इधर देखो e की पावर एन एक्स का अवकलन करोगे कितना आएगा, e की पावर एन एक्स, यहाँ पे आना क्या चाहिए, x, आया कितना है, एन एक्स। क्लियर, तो जब एन एक्स का करोगे कितना आएगा, n। क्लियर हुआ, चलो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ए का गुणा एम से कर दोगे तो हो जाएगा एम, और ये हो जाएगा ई की पावर एम एक्स। ध्यान देना ये ए भी कांस्टेंट है और एम भी कांस्टेंट है, प्लस इधर देखो बी का गुणा एन से होगा तो हो जाएगा बी एन, और क्या हो जाएगा, ई की पावर एन एक्स, ई की पावर, इसको क्या मान लेना, समीकरण 2। क्लियर हुआ। अब हमें किसका मान चाहिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो हम क्या कर देंगे, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन। क्लियर, जब पुनः अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये ए एम हमारा देखो पूरा क्या है, कांस्टेंट, तो इसको कर लो बाहर, और क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एम एक्स, प्लस बी एन हमारा क्या है, कांस्टेंट, तो इसको क्या कर लो बाहर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एन एक्स। क्लियर हुआ। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर रहेगा ए एम, कितना रहेगा बताओ, ई की पावर एम एक्स का करोगे कितना आएगा, ई की पावर एम एक्स, ई की पावर, और एम एक्स का कर दोगे तो कितना आ जाएगा, एम, हाँ या ना, प्लस लगाए तो क्या लगा देंगे, बी एन लिखा है, लिखा रहने दो। ई की पावर एन एक्स का करोगे, ई की पावर, और एन एक्स का कर दोगे कितना आ जाएगा, एन बाहर आ जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इधर देखो ए का गुणा, ये एम है, एम का गुणा एम से होगा कितना हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर इंटू ई की पावर एम एक्स। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे n है, यहाँ पे क्या है n का n से गुणा हो जाएगा n स्क्वायर, तो हो जाएगा बी एन स्क्वायर इंटू ई की पावर, इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 3। क्लियर? इतना आ गया। अब ध्यान से देखो, हमें ये चीज़ क्या किसके बराबर प्रूफ करनी थी, 0 की। बोल रहा था प्रूफ दैट, क्या बोल रहा था, उसने बोला है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एम प्लस एन इंटू डी वाई डी एक्स प्लस एम एन वाई बराबर। क्लियर? चलो देखते हैं, इधर देखो, सबकी वैल्यू रख देते हैं, सबकी क्या कर देते हैं, हम वैल्यू रख देते हैं। सवाल थोड़ा सा बड़ा है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, समीकरण 3 से वैल्यू रखो, कितनी आएगी, ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर इंटू ई की पावर एन एक्स माइनस। क्लियर? क्या लिखा है, एम प्लस एन, एम प्लस और डी वाई बटे डी एक्स का मान हम रखें क्या, कितना है, ए एम इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस ई एन की पावर एन एक्स। क्लियर? हमने डी वाई बटे डी एक्स का मान ये रख दिया, प्लस लगाए तो क्या लगा देंगे, प्लस। अब लिखा है एम एन, तो हम क्या लिख देंगे, एम एन। यहाँ पे क्या लिखा है, वाई, वाई किस में है, इस वाले में, और वाई का मान है कितना, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। क्लियर? और यहाँ पे लिख देना टेकिंग एल एच एस, क्या लिख देना, एल एच। क्लियर? कुछ नहीं करना, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो और कुछ कैंसिल हो जाएगा, कुछ घट जाएगा, जो बचेगा 0 के बराबर आ जाएगा। चलो करते हैं, इधर देखो, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। ये क्या लिखा है, ए एम स्क्वायर इंटू ई की पावर एम एक्स, लिखा रहने दो ए एम स्क्वायर इंटू ई की पावर एम एक्स। ये जो लिखा है लिखा रहने दो बी एन स्क्वायर इंटू ई की पावर। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर होती है, यहाँ पर लगाएंगे माइनस और क्या लगा लेंगे, बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म इसमें है, 2 टर्म 4 टर्म बनेंगे, बाहर माइनस है तो सबका साइन क्या होगा, चेंज। और अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो सिर्फ पहले वाले का चेंज होगा, सवाल क्या हो जाएगा, गलत। तो हमें ध्यान रखना है, ब्रैकेट लगा लेना है। एक एक का मल्टीप्लाई करो। देखो ये लिखा है, पहले इसका गुणा किससे करेंगे, एम से, तो देखो एम का इतने का गुणा इतने से, पहले किससे, एम से, तो ये क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर इंटू ई की पावर एम एक्स। किसी को कोई दिक्कत? अब इसी ए की पावर एक इंटू एम ई की पावर एम एक्स का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एन से, किससे करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ए एम एन, ए एम, पहले ए आया फिर एम का गुणा एन से कर दिया, एम एन इंटू क्या हो जाएगा, ई की पावर एम एक्स। कोई दिक्कत? ठीक, इसको हटा लो। अब देखो हम किसका करेंगे, बी ई की पावर एन, बी एन ई की पावर एन एक्स का गुणा किससे करेंगे, एम से, तो देखो प्लस हो जाएगा, बी और एम का गुणा एन से कर दो, क्या हो जाएगा, एम एन, एम और क्या हो जाएगा, ई की पावर एन एक्स। कोई समस्या? अब इसका उल्टा किससे करेंगे, एन से, तो देखो एन का गुणा एन से होगा, क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, तो आ जाएगा बी एन स्क्वायर इंटू ई की पावर एन एक्स, ई की पावर मल्टीप्लाई कर लिया। अभी यहाँ पे बाकी है, बीच में क्या लगाएंगे, प्लस, क्या लगाएंगे, एम का पहले देखो एम एन का गुणा इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, एम ऐसे सॉरी ए को पहले कर लो, ए एम एन की पावर ई एम एक्स, ई एम, फिर एम एन का गुणा बी से करोगे तो कितना आ जाएगा, बी एम एन इंटू ई की पावर एन एक्स। किसी को कोई समस्या, हाँ या ना? चलिए देखते हैं, बस सवाल खत्म ही हो गया। इधर देखो माइनस है, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर क्या लगेगा, ब्रैकेट, ये चीज़ का याद रखना। क्लियर ना? माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें तो देखो जैसे ही माइनस, ये ब्रैकेट हट जाएगा, ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, और जो अंदर के हैं सारे के साइन बदल जाएंगे। क्या, अब एक स्टेप लिखने की जगह हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। क्लियर? तो जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वाला किस में बदल जाता है, तो देखो ये प्लस था किस में बदल गया, ये किस में बदल जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, और ये किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाए। और यहाँ से हमने क्या हटा दिया, ब्रैकेट। किसी को कोई समस्या? ध्यान से देखना, ए एम स्क्वायर ई की पावर, ए एम स्क्वायर ई की पावर, इससे ये क्या हो जाएगा,
ये क्या लिखा, बी एन स्क्वायर इंटू ई की पावर, और ये क्या लिखा, बी एन स्क्वायर ई की पावर, इधर प्लस का इधर, तो इससे ये क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा है, माइनस का ए एम एन, और ये क्या लिखा है, प्लस का ए एम एन ई की पावर एम एक्स, ये माइनस का ये कहेगा, इससे ये क्या हो जाएगा, सेम ये बी एम एन ई की पावर एन एक्स, और ये बी एम एन ई की पावर एन एक्स, ये प्लस का ये कहेगा, ये इससे क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हेंस प्रूफ्ड। और सुनो ध्यान से, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, बोर्ड के लिए, किसके लिए, बोर्ड के लिए। मल्टीपल टाइम्स आ रखा है, कितने टाइम आ रखा है, मल्टीपल टाइम। कट कर दो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, y बराबर 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x। तो हमें सिद्ध करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 49y। चलिए, ये हमें क्या दे रखा है, y दे रखा है, y बराबर 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x। x के सापेक्ष क्या कर देना, x के सापेक्ष अवकलन। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, हाँ या ना, 500 कांस्टेंट बाहर कर लो, तो ये आ जाएगा 500, और क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 7x, 600 क्या है, तो बाहर कर दो, क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस 7x, हाँ या ना, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। कभी भी इसका मल्टीप्लाई करना, ध्यान से देखो, ये लिखा है 500, क्या लिखा है, लिखा रहने दो, ई की पावर 7x का करोगे, ई की पावर 7x, ई की पावर, और 7 का करोगे कितना आएगा, 7। क्लियर, प्लस लगाए तो क्या लगा देंगे, प्लस, इधर देखो 600 को रोकेंगे, ई की पावर माइनस 7x का करोगे तो ई की पावर माइनस 7x, और माइनस 7x का करोगे तो कितना आएगा, -7, हाँ या ना। चलो इधर पे आओ, ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, डी बाई, इसकी मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि आगे हमें क्या लेना पड़ेगा, कॉमन, फालतू की कैलकुलेशन बढ़ाने की ज़रूरत, इसको क्या लिख लो, 500 मल्टीप्लाई 7 इंटू ई की पावर 7, किसी को कोई दिक्कत, प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा, 600 मल्टीप्लाई 7, और इंटू में कितना कर देना, ई की पावर माइनस 7x। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा देखने में, लेकिन क्योंकि हमें बाद में क्या कर, देखो 7 इसमें भी, ये 7 कॉमन आ रहा है, तो फिर हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत। चलिए अब देखो, डी वाई बटे डी एक्स पता चल गया, एक्स के सापेक्ष क्या कर देंगे, पुनः अवकलन, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये तो हमारा पूरा देखो 500 इंटू 7 क्या है, कांस्टेंट, तो हमने 500 इंटू 7 क्या कर लिया, कांस्टेंट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 7x, माइनस लगा तो क्या लगा देंगे, माइनस, देखो 600 इंटू 7 क्या है, तो 600 इंटू 7 कहाँ कर लेंगे, बाहर, और आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर -7x। क्लियर, यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या रहेगा, 500 मल्टीप्लाई 7, इधर पे ध्यान से देखो, ई की पावर 7x का करोगे, ई की पावर 7, अब बताओ 7x का करोगे कितना आएगा, 7, माइनस लगा, क्या लगा देंगे, माइनस, ये क्या लिखा है, 600 इंटू 7, ई की पावर -7x का करोगे, ई की पावर -7x, और -7x का करोगे तो -7। क्लियर हुआ, हम मल्टीप्लाई इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि कुछ कॉमन आने वाला, कॉमन बोलना नहीं, कॉमन आने वाला, परेशान ना हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, 7 का गुणा 7 से करोगे, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7, पहले चलो इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं,
ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 500। 7 का 7 से करोगे कितना हो जाएगा 49, हाँ या ना। और यहाँ पर क्या चलेगा e की पावर 7x माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 600 और 7 का गुणा 7 से कर दोगे कितना आ जाएगा 49 इंटू ई की पावर माइनस 7x। 49 इसमें भी है 49 कर लो कॉमन, यहाँ पे कितना बचेगा 500 ई की पावर 7x और यहाँ पे 600 इंटू ई की पावर माइनस 7x और बराबर किसके डी स्क्वायर वाई अपॉन, क्या हमें कहीं पे गुणा की ज़रूरत पड़ी, किसी भाग की ज़रूरत पड़ी। देखो 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x, क्या ये सेम लिखा है, किसके बराबर, इसको क्या मानोगे समीकरण, तो यहाँ पर क्या लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ पर कितना आ जाएगा 49 और यहाँ पर कितना आ जाएगा वाई, हाँ या ना। यही प्रूफ करना था क्या, हेंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है ई की पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1, प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बटे डी एक्स। ये एक ऐसा सवाल है, अगर आप किसी भी चैनल पे जाके देख लो इसका सोल्यूशन क्या है, बहुत सा लॉन्ग, लेकिन हम इसको ख़त्म करने वाले कितने स्टेप में 5 से 6 और गारंटी है जिसका बेसिक मजबूत है वही ये सवाल अटेम्प्ट कर सकता। अगर आपको लगता है कि सिर्फ सवाल रटने से हो तो सवाल रटने से बनने वाले, जो बेसिक पे काम करेगा वो एक नहीं दो नहीं एक सवाल को कितने कितने 3 4 4 मेथड से ख़त्म कर सकता है। ख़त्म करें, चलो यहाँ पर क्या दे रखा है ई वाई एक्स प्लस 1 बराबर 0, क्लियर ना। अभी तक क्या होता था वाई सेपरेट मिलता था, इसमें वाई सेपरेट, और सेपरेट करना किससे सिखाया था लॉग लेकर, किससे लेकर, तो यहाँ पर क्या कर दोगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा लॉग ई वाई इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना लॉग 1, हाँ या ना, ठीक। लॉग 1 का मान कितना होता है, देखो m इंटू एन, लॉग m इंटू बताओ किसके बराबर लॉग m प्लस लॉग n, तो ये हमारा m हो गया, ये क्या हो गया n, तो क्या हो जाएगा लॉग e की पावर y प्लस लॉग x प्लस 1, क्लियर। और एक बात बताओ लॉग 1 का मान कितना होता है, तो लॉग 1 की जगह कितना लिख देंगे। अब एक फार्मूला हम और पढ़े थे कि अगर कहीं पे लॉग और m की पावर क्या हो n, तो ये जो पावर कहाँ जाती है आगे, क्या हो जाता है n लॉग m, n लॉग, तो ये क्या हो जाएगा y इंटू लॉग ई, वाई इंटू, और ये कितना रहेगा लॉग x प्लस 1 बराबर 0, कोई दिक्कत। लॉग ई बेस ई का मान कितना होता है 1 होता, तो लॉग ई का मान 1 का गुणा y से कर दोगे कितना आ जाएगा y, ये आ गया y प्लस लॉग x प्लस 1 बराबर, इधर प्लस उधर जाएगा तो यहाँ से y बराबर आ गया माइनस का लॉग x प्लस 1। अब y की फॉर्मेट मिल गई, अब किसके सापेक्ष कर दो अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष, तो देखो y का करोगे क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स, माइनस तो बाहर रहेगा हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस सॉरी लॉग एक्स प्लस 1, ये क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस को कहाँ रखेंगे बाहर। एक बात बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है 1 अपॉन, और यहाँ पे कितना आया x प्लस 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और ये माइनस किसका है पहले से है, क्लियर हुआ। इसको क्या मान लोगे समीकरण, क्लियर। अब हम क्या कर देंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन, x के सापेक्ष पुनः, तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस बाहर रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1, हाँ या ना। पिछले ही दिन हम बताए थे कुछ फार्मूले याद कराए थे, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स का अवकलन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, हाँ या ना। तो ये क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, माइनस तो बाहर रहेगा,
इसका करोगे 1 अपॉन, देखो ये 1 अपॉन एक्स, तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल। क्लियर ना? क्लियर हुआ? ठीक, इधर पे देखो, ये -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर? समीकरण 1 के। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। इधर देखिए, थोड़ा सा इसको अरेंज कर देते, थोड़ा सा क्या कर देते हैं, माइनस माइनस क्या है, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। थोड़ा सा अरेंज करके लिखें, ध्यान से देखना। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 और पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल। ध्यान से सुनो क्यों, -1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा। क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है? क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है? इसमें और इसमें कोई अंतर, हमें डी वाई बटे डी एक्स के टर्म में चाहिए, इस वजह से हमने माइनस के साइन को इसको क्या किया है, जनरेट किया है। क्या किया है, इधर पे देखो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। देखो -1 का स्क्वायर होगा कितना आ जाएगा, +1, और x प्लस 1 का स्क्वायर करोगे फिर से ये आ जाएगा, दोनों में कोई चेंजमेंट। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से, समीकरण ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, और इसकी जगह पर कितना लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल। क्या ये चीज़ हमें यही प्रूफ करनी थी, यही चीज़ प्रूफ करनी थी, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। क्लियर ना? ठीक, नोट कर। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बोल रहा है वाई बराबर tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसका हम क्या कर देंगे, एक्स के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। एक चीज़ याद रखना, कभी भी जब इस प्रकार का देते हो तो पहले किसका करते हैं, पावर का, फिर किसका करते हैं, फलन का। जैसे अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर अगर डी वाई बटे डी एक्स करते तो ये कितना आ जाता है, 2x। यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, एक्स। अब यहाँ पर tan इनवर्स एक्स होगा तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले पावर का करेंगे तो हो जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स। यहाँ पे आना चाहिए x, आया क्या है, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का जब हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये रहेगा 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, और बराबर किसके, 2 tan इनवर्स एक्स। इसको क्या मान लेना, समीकरण 1। क्लियर? हमें क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, हमें क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हम इसका क्या कर देंगे, एक्स के सापेक्ष पुनः इसमें का समीकरण 1 में। क्लियर? तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डी वाई बटे डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, y1 बराबर, ये कितना लिखा है, 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स। अब ध्यान से जब इसका पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पे भी लग जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, और यहाँ पे भी लग जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। देखो इसको हम क्या मानेंगे, फर्स्ट, और इसको क्या मानेंगे, सेकंड। क्योंकि देखो दो फंक्शन किसमें, मल्टीप्लाई में, तो ये वाला फर्स्ट हो गया, ये वाला क्या हो गया, सेकंड। तो यहाँ पर क्या, फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल लगा देंगे, सेकंड को रोकते हैं तो यहाँ पर y1 को रोकेंगे, और क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम रोकेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, और क्या कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ y1 बराबर में 2 तो कांस्टेंट है, हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
क्लियर। चलिए यहाँ पर आ जाएगा y1 और ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर का करोगे कितना आएगा 2x, 1 का करोगे कितना आएगा 0, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेफ है ही डी वाई बटे डी एक्स ऑफ y1 का एक बार फिर से ऑकलन करोगे तो y1 किस में चेंज हो जाता है y2 में। रीजन समझो, ये हो गया डी वाई डी एक्स, y1 का मतलब कितना हुआ डी वाई डी एक्स का फिर से कर दोगे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन कितना डी एक्स स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है। ये बाई 2 में चेंज हो जाएगा और ये कितना रहेगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, पहले इसमें देखो ये कितना हो जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में कितना आएगा y1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा y2 बराबर कितना 2। थोड़ा सा इसको अरेंज कर दीजिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस वाले को उधर लिख देंगे y2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 बराबर कितना 2। यही चीज़ हमें क्या करनी थी, हेंस ट्रू। इतना ही नहीं, अभी ध्यान से सुनिए, अभी जो मैंने पूरे क्वेश्चन कर रखे हैं 11 से 17 नंबर तक के, अगर आपको इनको PDF फॉर्मेट चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए टेलीग्राम लिंक से यहाँ से इनके PDF डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, उसमें सिर्फ सोल्यूशन है। क्लियर।